बाज बहादुर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और लास्ट में फिर मराठा। पकड़ लो। मराठा इस प्रकार मांडू के इधर से सही है। हाँ बोल। ये टाइगर बालकनी हर जगह का उसके टैटू पड़े टाइगर के। तो इस प्रकार की चीज़ें लेकिन इनको मेन गेटों पे रखी गई थी। अभी ये फिलहाल यहाँ म्यूजियम में रखी गई। ओके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशांत ब्लॉग्स, एपिसोड नंबर 2 पार्ट 4। और आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। ये पूरा अंडरग्राउंड चैनल बना हुआ है इसके अंदर। पीछे जो नाली बनी इसके पीछे एक टैंक बना हुआ है और हट से पानी टैंक से, टैंक का पानी फाउंटेन से, ये पानी चैनल से स्विमिंग पूल में। अभी भी होता है कि अब नहीं? नहीं, उस जमाने में ये बिल्डिंग को सुंदरता के लिए। इसके आधार पर इसको टाइगर जो बालकनी या नाहरगढ़ का नाम दिया गया। इधर से सही है। हाँ बोल। ये टाइगर बालकनी नाहरगढ़ का उसके टैटू पड़े टाइगर के। तो इस प्रकार के छोटे छोटे रूल्स बने। ओके। ये पूरा चैनल है पानी का। यहाँ से इस प्रकार से पाइपलाइन बनी है। वो डाइवर्ट होता है, जगह जगह पे सप्लाई किया होता है। और ये ऐसा क्यों है कि सिर्फ क्या बोलते हैं आगे आगे का ही मेंटेन है, पीछे का कोई कुछ मेंटेन नहीं है? मतलब आगे ही डेकोरेट करा हुआ ग्रीनरी, मतलब डेकोरेट है, गार्डन वगैरह है के अंदर में। हर जगह पे कलर्स है। कुछ जगह पे होता है कि इतना पुराना है तो मिट चुके हैं। ये तो हर जगह पे बिल्डिंग में कलर्स होते थे, डिजाइन होती थी बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए। अभी क्या 1000 साल पुरानी इमारतें हैं तो नष्ट होगी। देखना कलर प्रकार के पेंट वगैरह देखने को मिलेंगे। उधर आप चलो दिखाता हूँ। अपना ट्राइपॉड मिल जाएगा ना? 5.25 पूरा। बस निकल के बस हो गया कंप्लीट अपना। थोड़ा सा बताएं। ये सारे ऐसे पेंट होते थे कलर। अच्छा। बिल्डिंग के अंदर ये दिख रही है। ये नीचे की स्टेप में आप देखिए। इस प्रकार बिल्डिंग को डेकोरेट किया जाता था कलर से। ओके। बहुत बढ़िया है, शांति। और बाकी जगह तो कोई जाते ही नहीं है, ज़्यादातर जहाज महल यहीं जाते नहीं। मैं जितने भी देख कर मालूम है, वो स्टार्टिंग में रोड से आ रहा था, कौन सा है वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे 50 पॉइंट है लेकिन इनको मेन गेटों पे रखी गई थी। अभी ये फिलहाल यहाँ म्यूजियम में रखी गई। ओके। बाज बहादुर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और लास्ट में फिर मराठा। पकड़ लो। मराठा इस प्रकार मांडू के अंदर में डायनेस्टी रही जिन्होंने किलों का निर्माण स्टार्ट किया, कंप्लीट किया और पूरे मांडू और पूरे मालवा को बसाया। अब देखिए इस पार्ट को जहाजमहल का नाम कैसे मिला। बोलो बोलो बोलो, कोई चल रहा है। जहाजमहल नाम कैसे मिला? उधर मालवापति मुंज के समय मुंज लेक, सूरज लेक और इस साइड में कपूर। तो ये लेक अंदर से लिंक है, इन कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। जब बारिश के दिन में अधिक वर्षा होती है तो मुंज तालाब का पानी कन्वर्ट होकर इस लेक में चला आता है कपूर में। और चांदनी रातों में ऊपर ऊंचाई से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कोई जहाज पानी के अंदर खड़ा है। उसी पैटर्न पर इस बिल्डिंग को जहाजमहल का नाम दिया गया। और आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसकी बनावट एक जहाज के शेप में, वो दोनों साइड लेक होने के कारण से जहाजमहल का नाम दिया। अब यहाँ के राजा थे गयासुद्दीन खिलजी, जिनका समय था 1469 AD से 15 AD का।
तो उन्होंने भगवान कृष्ण को कंपेयर किया कि जिस प्रकार उनके राज्य में 16,108 रानियाँ रह सकती है, तो गयासुद्दीन खिलजी कहता भाई मैं भी मांडू का किंग हूँ, मांडू का राजा हूँ, ये सब कुछ मैं भी कर सकता हूँ। उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पे 1500 रानियाँ हुआ करती थी गयासुद्दीन खिलजी की। कितने बजे तक खुला है ये सर 5:30 बजे ये बंद हो जाएगा, 4:45। 5:30। उसके बाद में लाइट एंड साउंड होगा शाम के समय, 100 रुपये टिकट लगता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 5:30 बजे यहाँ से एंट्री बंद हो जाती है। अंदर आप 5:45 तक रह सकते हैं, उसके बाद सबको बाहर कर देते हैं। वो जहाजमहल का लंबाई है 120 मीटर, इसका हाइट है 20 मीटर। इसमें 3 प्रकार का आर्किटेक्चर है, रोमन, यूनान और अफगान का ज़्यादा देखने को मिलेगा इसके अंदर में। वो नीचे का पार्ट है हरम। हरम वो जगह होती है जहाँ से लेडीज से रहा करती थी, जिसमें जेंट्स नॉट अलाउड, और जितने भी वर्कर होते थे लेडीज और किन्नरों को रखा जाता था। तो ये अंदर का नीचे का पार्ट हरम का है। और उसके आगे आप जाओगे हिंडोला। हिंडोला मीन्स होता है झूला, लेकिन परमारों के समय एक टेम्पल था जिसे तोड़ के नष्ट किया और उसे हिंडोला में कन्वर्ट किया और उस बिल्डिंग को 2 भाग में डिवाइड किया, तो दीवाने आम और दीवाने खास। तो उधर का पार्ट आप जो विंडो वाला आप देखोगे वो दीवाने खास के रूप में था, जहाँ खास रहने के लिए स्पेशल मीटिंग हॉल। और उस बिल्डिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन है। अगर आप बिल्डिंग बिल्ड करते हो, बनाते हो, तो उसमें नींव या बेस रखा जाता है, लेकिन वो बगे नींव पे टिका और सपोर्ट के लिए चारों ओर से टेढ़ापन। तो ऐसी बिल्डिंग इंडिया में 2 जगह, एक तो आमिर का किला जयपुर और दूसरा मांडू का हिंडोला में। उसके आइट साइड में जो झरोखे आप देखेंगे वो राजस्थानी पैटर्न में। और उसके आगे आपने चंपा बावड़ी देखी होगी। चंपा बावड़ी में होता क्या है कि जब कोई राजा मांडू पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद राजा की हार होती है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ की रानी अपनी जान बचाने के लिए चंपा बावड़ी में जंप करती है, वहाँ से स्विमिंग करके टर्नर्स के माध्यम से अदर सिटी से बाहर निकल जाती है। लोग समझते हैं कि भाई रानियाँ पानी में कूद के सुसाइड करी, आत्महत्या करी, जबकि वो सेफ जगह पे पहुंच जाती। उसी के आधार पर इसे खुफिया रास्ते का नाम दिया, आदमी को गुमराह करने के लिए और राजा रानी की जान बचाने के लिए। तो गुप्त रास्ते के रूप में यूज़ होता था। और इस साइड में जल महल, वाटर पैलेस। बिल्डिंग के चारों ओर पानी, बिल्डिंग के अंदर पानी, और पानी के अंदर कोई बिल्डिंग होता है कूल ठंडा होता है, तो वो खासकर गर्मी के दिन में रहने के लिए यूज़ किया जाता था, जहाँ नेचुरल एसी का अनुभव होता है। और उसके आगे फिर दिलावर खां की मस्जिद बनी हुई, उधर ऑडिटोरियम है, थिएटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। गाइस ये पूरा यहाँ से पानी फिल्टर होता था, यहाँ से ऐसे जा करके ये नीचे आता येईल पाणी, आता जाय आगे आणि आई कधी भर जाय टाको वापस आको, आता ही ना आता जाय। भाई लोगों ये सबसे ऊपर हाइट, सबसे ऊपर जा कर के हाइट से दिखा रहा हूँ मैं। ये पूरा फ्रंट का है ये वाला, ठीक है, ये फ्रंट, और ये बैक साइड ये पानी। और पानी तो मुझे मिल जाता है, वो सिर्फ आगे ही मेंटेन करा हुआ है। पीछे वो देखो, पीछे देखो, वो जूम करके दिखाता हूँ, कोई मेंटेनेंस नहीं, टूटा हुआ है। देख ये इधर भी दिखाता हूँ, ये देखो, कोई मेंटेनेंस नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं मेंटेन करते हैं यार। अपन लोगों से सभी से टिकट के पैसे लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, उसके बाद भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और रही बात एक दिन में पर डे, मतलब मान लो हज़ारों लोग आते हैं। मांडू मतलब लोग बाग जहाज़ महल ही समझते हैं। मतलब मांडू मतलब एक ही लोगों के जहन में आता है कि मांडू मतलब जहाज़ महल। और भी प्लेसेस हैं यहाँ पे, 50 प्लेसेस हैं टोटल। तो मैं जितनी आप लोगों को फ्रेंड्स दिखा पा रहा हूँ उतनी दिखा रहा हूँ, और प्लीज़ सपोर्ट करो। और बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है आने वाला। वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स, कि वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है। मुझे कमेंट्स करिए, गेस करिए आप लोग। फ्रेंड्स आप लोग व्यूज़ के नज़ारे लीजिए, और वीडियोस पसंद आते हैं तो सपोर्ट करो फ्रेंड्स। धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करो। आप लोग के सपोर्ट की वजह से मुझे और मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करो। और अब आप लोग व्यूज़ के नज़ारे लो, और आपको मिलता हूँ मैं इसी एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। और मैं पार्ट वाइज इसलिए भी डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फिर आप लोग
बहुत मतलब मांडू फ्रेंड्स बहुत बड़ा हैगा। कम से कम आप मान लो 50 प्लेसेस हैं मांडू में घूमने के लिए। 50 प्लेसेस मतलब 4 घंटे में 50 प्लेसेस कवर करना बहुत मुश्किल था। थोड़ी बहुत 5-6 घंटे में कवर करी, वही पार्ट्स वाइज डाल रहा हूँ। और अगर एक साथ 1 घंटे का डाल दूंगा तो फिर आप लोग देखोगे नहीं, और इसलिए मैं पार्ट वाइज वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो ये है। और वीडियोस पसंद है प्लीज़ यार, वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड पे मिलता हूँ फ्रेंड्स। टाटा बाय बाय। प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट्स, और सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो यार, वीडियोस पसंद आती। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।